ठाकुर जी राम बन के आए, आपने रावण को मारा, कृष्ण बन के आए, कंस को मारा, अब आप कह रहे हैं घर घर में रावण है, तो ये मरेगा कैसे भैया, इसका उपाय तो बता दीजिए। तो ठाकुर जी बोले हाँ इसका उपाय तो मैं बता रहा हूं, वो मेरा सतनाम ग्रहण करे ना। जो ठाकुर जी नाम बीज मंत्र दे रहे हैं, जो दीक्षा के माध्यम से, आप जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी एक मंत्र देते हैं, तो गुरु जी थोड़ी आके दीक्षा देंगे पूरा दुनिया में। तो गुरु जी ने कहा कि हमारे कुछ भक्तों को हम जो है बना देंगे, वो जाके घर घर में दीक्षा हमारा मंत्र बांट आएंगे, जैसे हम कानपुर में हम देते हैं दीक्षा, तो हमारे माध्यम से बहुत लोग, मतलब हम दीक्षा नहीं देते, ठाकुर जी देते हैं, उनका आशीर्वाद में उनका जो बात बताएं वो आपके कान में हम बताएं। तो आप जब करेंगे तब आपके अंदर वो शक्ति आएगी, आपके अंदर वो धनुष और गांडीव चलाने की शक्ति आ जाएगी, आप ही अर्जुन बन जाएंगे, आप ही तीर चलाएंगे, आप ही से मरवा देंगे उसको, मारना भी नहीं पड़ेगा उसको। कष्ट मारने में कष्ट होगा ना, आप कितना आदमी को मारेंगे, हम कितना आदमी को जेल में बंद करेंगे, योगी जी कितना बुलडोजर चलाएंगे, यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है लेकिन आदमी सुधर जाता है, ये कौन सी बात है, यही बात है। योगी जी 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, चले जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर जैसे कुत्ता का पहुंच टेढ़ा था अभी पकड़ के सीधा किए हैं, फिर वैसे हो जाएगा। योगी जी के जाते ही सब कुतवा कुछ देखिएगा ऐसे हो जाएगा, सब चोरू चक्का फिर नीचे से निकल आएगा, नहीं मरेगा। इसीलिए उनको मारने के लिए हम लोग घर घर सत्संग कर रहे हैं कि आदमी दीक्षा ले ले, उसका मन बदल जाए, मन बदल जाएगा ना तो वो चोर इंसान बन जाएगा। एक डाकू था ना रत्नाकर, नाम सुनी है आपको, कौन कौन सुना है रत्नाकर डाकू का नाम? अच्छा ठीक है, वाल्मीकि का नाम सुनी है, सुनिए ना, वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया। कैसे बना? रास्ता में जब लोग जाते थे ना तो पकड़ के सबका माल पानी छीन लेता था, मार भी हत्या भी कर देता था, और मार के वही पैसा से अपने घर में अपनी वाइफ का, बच्चों का, मेहरारू का, सबका पेट पालता था। तो बच्चा से क्या मतलब है, कैसा पैसा लाओ, अब पंकज है भाई कमा के लाओ, बिजली बना के लाओ, या घर बना के लाओ, कुछ बना के लाओ, क्या हुआ तो हम तो देखो चलने लगे, तो वो कुछ भी बना के लाइए, तो वो भाई उसको मतलब है कि अपना खाने से मतलब है। वो एक दिन क्या किया कि एक साधु आ रहे थे, अब साधु आ रहे थे तो साधु को रास्ते में पकड़ लिया। वो साधु कौन थे? नारद जी थे। उनको पकड़ लिया, बोला कि भैया आज तो तुम ही पकड़ाए हो और जो है कुछ सब जो है निकालो यहीं पे। तो साधु जी बड़े चालाक थे, साधु जी मेरे पास कुछ है थोड़ी, क्या लोगे, तुमको हम बता रहे ज्ञान दे रहे हैं। बोले क्या ज्ञान दोगे? बोले ये जो तुम लूटपाट करते हो ना, ये बहुत गलत काम है, ये बहुत तुम पाप करते हो, इसका तुमको भोगना पड़ेगा दंड, और तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, भगवान तुम्हें बहुत सजा देंगे। बोला कि कष्ट क्या होता है, दंड क्या, ये सब क्या होता है? बोला कि कुछ नहीं, पाप भोगना पड़ेगा। तो बोला अच्छा पाप भोगना पड़ेगा तो हम काहे भोगेंगे, हमारे साथ हम जो जिसको खिला रहे हैं वो तो भोगेगा। बोला कि नहीं वो लोग नहीं भोगेगा। तो कैसे नहीं भोगेगा? जाकर पूछ के आओ अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। बोला अच्छा बहुत चालाक हो तुम, भाग जाओगे तब? बोला भाग जाएंगे, बांध दो पेड़ से, उसमें पेड़ में रस्सी से बांध दिया, बांध के चला गया अपने घर। जाके अपने पत्नी से पूछा कि भाई एक आदमी को पकड़े हैं और रोज हम मार मोड़ के लाते हैं चोरी करके, तो ये बताओ कि वो बोल रहा है कि इसका पाप भोगना पड़ेगा। अब पाप तुम भोगोगे, पत्नी उतनी तो नहीं भोगेगी, तुम लोग भी भोगोगी ना मेरे साथ। तो उसकी पत्नी बोली हम काहे भोगेंगे, तुम चोरी करके आए हो, तुम हमको खिला रहे हो तो तुम भोगोगे, हम लोग कुछ ना भोगेंगे। बोला ये अरे ऐसे ऐसे कैसे बात है, तुम्हारे लिए हम जिंदगी भर जो है मार मार के लाए सबको और तुम मेरे साथ नहीं दोगी? देख लीजिए आप लोग, सुन लीजिए, ऐसे होता है। अपने हस्बैंड को आप लोग सुधारेंगी नहीं, ठीक है, तो हस्बैंड भोगेंगे, आप थोड़े भोगेंगी। अब इनका पैरवा टूटा तो ही ना गए अस्पताल में, इनकी मेहरारू गई नहीं गई, सेवा करती रही, कष्ट तो नहीं को हुआ ना, कष्ट तो नहीं को हुआ। तो भैया आप अपने हस्बैंड को समझाएंगे नहीं, हम लोग समझाएंगे नहीं तो क्या होगा?
तो आए बोले कि अच्छा ये बात है, तुम ना भोगोगी मेरे साथ, तो हम क्या तुम लोगों को खिला रहे थे, कुछ नहीं खिलाना है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, साधु जी से पूछते हैं। गए, भैया रस्सी खोले, प्रणाम वणाम किए, बोले साधु जी अब क्या करें? साधु जी बोले कि अब क्या करोगे, पाप तुम्हारे ऊपर हो ही गया है, बहुत आदमी को मारे लूटे हो, तो उसका कुछ, तो बोले कुछ उपाय तो बताइए, पाप काटी है ना महाराज। तो बोले पाप कैसे कटेगा जानते हो, इतना दिन पाप किए हो। बोला कि कैसे कटेगा? बोले बैठ यहाँ, बैठाए। बोले चल हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो गुरु जी की दीक्षा दिए। तो बोले गुरु की दीक्षा में तुमको एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र को जपते रहना तो पाप कट जाएगा, जितना पाप पहले का किए थे वो कट जाएगा और फिर अब जीवन अच्छा हो जाएगा। तो बोला कि क्या बोलना है? तो बोले कि आज से तुम राम 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 जपते रहना। तो बोला कि राम राम कैसे, तो आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। बोले राम बोल। बोला नहीं हम बोल नहीं पाएंगे। बोले अरे कितना पाप किया है कि रामो नहीं बोल सकता। वही बात है, देखिए हम लोग दीक्षा ठाकुर जी का हम लोगों के माध्यम से हो जाता है लोगों का। हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी का नाम तुम चलते फिरते उठते दिन रात लेते रहो, लेकिन जो आदमी पाप नहीं किया है वही लेगा दिन भर, जो पाप किया है उससे नमः नहीं होगा। वो ले लेगा गुरु मंत्र, लेकिन वो पापी है, उससे 1 मिनट नाम नहीं होगा। यही बोल नहीं 5 मिनट बैठो ऐसे, 2 मिनट बाद जितना पाप किए हो उतने हिलते रहोगे, नहीं पाप किए हो तो आधा घंटा बैठे राम राम याद ही नहीं आ रहा। तो अब वो आदमी वही है, नाम तो ले लिया है, लेकिन ले लिया है तो पाप किया है तो नाम थोड़े होगा, उससे होबे नहीं करेगा। ठाकुर है वो भी कैसे होगा? तो बोला कि हमसे कुछ नहीं होगा, आप और कोई उपाय बताइए। बोले पगले इसको कहाँ से दीक्षा दे दी? अच्छा ऐसा कर, वो भी साधु जी चलाक थे। बोले कि राम राम बोलने नहीं आता है? बोला नहीं। बोले मरा मरा बोल। बोला हाँ ये मारते थे रोज, मारने वाला काम कर देंगे। बोला हाँ मारे हो ना तुम, यही रहे हो तुम, मार मरा मरा बोल। बोला ये तो अभी बोल देंगे, मार मरा 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 मरा। बोले बस बस हो गया। बोले क्या हो गया? ऐसे ही बोल मरा मरा। वो भैया बैठ गया साधु, बोला मरा 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 मरा। वो सोच रहा है कि हम मरा मरा बोल रहे हैं, लेकिन उसको निकल रहा है राम 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 राम। उल्टा नाम जपे जग जाना बाद। अब बैठ गए वहीं से, अब बैठ के चोरी हत्या से बुला गए, उनको बहुत आनंद आने लगा। मरा 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 करते 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 पानी बरस रहा है, धूप आ रहा है, खाना पीना कुछ नहीं, शरीर पे दीमक लग गया, वैसे ही बैठे मरा मरा मरा, सालों बैठे रहे वैसे ही, मरे भी नहीं, आराम आराम करते रहे। और जब उनका सब कुछ खत्म हुआ, उसका एक अलग कांड है लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब वो ध्यान से निकले, वो सब मिट्टी उट्टी लग गया था, दीमक उमक जब हट गया तो वो संस्कृत बोलने लगे, मुंह से संस्कृत में आवाज आने लगी। जब संस्कृत बोलने लगे तो उनके दिमाग ब्रेन चार्ज हो गया, उनके दिमाग में आइडिया आ गया, क्योंकि आइडियल को पकड़ लिए तो आइडिया आ गया। आप ठाकुर जी को जब पकड़ेंगे, हम बेवकूफ़ हैं, मान लीजिए हमने ठाकुर जी को पकड़ा, उनका नाम किया, तो हमारा क्या होगा? ठाकुर जी पैसा रुपया नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये मत सोचिए कि ठाकुर जी को ये दीक्षा लेंगे तो पैसा आ जाएगा, आपको बुद्धि आ जाएगा। आज जब बुद्धि आ जाएगा ना, तब कोई ममोज बनाने लगेगा, मतलब जो भी काम करेगा उसमें पैसा कमाने लगेगा। जब बुद्धि आएगा तो रोजगार करेगा, और जब रोजगार करेगा तो पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तो पैसा वाला हो जाएगा। तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, ब्रेन चार्ज हो जाएगा। जो काम पहले करता था, सोना छूता था तो मट्टी हो जाता, अब मट्टी हो छुएगा तो सोना हो जाएगा। यानी कोई भी काम करेगा तो पैसा कमाने लगेगा, हर काम में पैसा, ऐसा थोड़े पैसा तो उड़ रहा है। लेकिन जब गुरु जी का आशीर्वाद हो जाएगा तब तो वो चोर आदमी मरा मरा करते करते उसके दिमाग में आया कि किताब लिख दें, वो लिखने लगे। लिखना पढ़ना थोड़े गए, लेकिन लिखने लगे, संस्कृत बोलने लगे, और उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है रामायण, वाल्मीकि रामायण। और कब लिखे? रामचंद्र जी पैदा ही नहीं हुए थे, उससे पहले ही लिख दिए।
आपको पता है ना, रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले रामचंद्र जी का स्टोरी वाल्मीकि जी लिख दिए थे कि राम जी पैदा होंगे, उनको जो है जंगल भेजा जाएगा, 14 साल का वनवास होगा, रावण मरेगा, ये सब पहले लिख दिए थे पहले। आप मरे भी नहीं, कई हजार साल जिंदा रहे। सीता जी आए, राम जी पैदा हुए, सीता जी नहीं क्या रही, कहाँ रही, यही कानेपुर में। इसलिए गुरु जी की दीक्षा ले लीजिए, जो नहीं लिए लीजिए, लेकिन लेने के बाद जब तक उस नाम को जपेंगे नहीं, तब तक हमारा दुख दारिद्र खत्म नहीं होगा। उस नाम को जपने से क्या होगा कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, कुछ होता नहीं है, लोभ, लालच, अहंकार, ये सब रहेगा, लेकिन वो दब जाएगा, वो नहीं आएगा। लोभ आएगा, किसमें आएगा? भगवान में लोभ हो जाएगा। जो लोभ हम दूसरे चीज में, चोरी में, छिनैती में, रुपया में करते थे, वो लोभ खत्म नहीं होगा, लोभ बदल जाएगा। लोभ कहाँ जाएगा? चलो सत्संग हो रहा है वहां चलते हैं, गुरु जी का लोभ हो जाएगा, तो बढ़िया ना हो गया, लोभ बदल गया। अहंकार हो जाएगा। अहंकार होगा किस चीज का? पहले अहंकार था, हट मार देंगे फाड़ देंगे, इतना पैसा है, वो नहीं, अहंकार रहेगा। अहंकार ये रहेगा, हम गुरु जी के शिष्य हैं, ये मेरा अहंकार है। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसका घुमाव अलग हो जाएगा। इसलिए आप महान हो जाएंगे, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, आपका बेटा बेटी अच्छा हो जाएगा, आपका हस्बैंड अच्छे हो जाएंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, फिर अगल बगल समाज, पूरा हमारा देश महान हो जाएगा। सबका मंगल करे जाए।